कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की दुनिया में इल्यूमिनाटी का पोजीशन सबसे ऊपर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इल्यूमिनाटी के ढेरों प्रूफ पिछले कई दशकों में देखने को मिले हैं। मानो या मत मानो, इल्यूमिनाटी ने ऑलरेडी दुनिया पर कब्जा किया हुआ है और हम में से हर किसी को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि कैसे, तो जरा सोचो। स्कूल जाना, नौकरी पाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और सबसे बड़ी चीज पैसे के पीछे भागना। इंसान को जिंदा रहने के लिए इनमें से कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सोचो, पुराने टाइम में लोग खेती करते थे या फिर शिकार करते थे, बस उनकी लाइफ सेट। और आज हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, और यहीं से शुरुआत होती है इल्यूमिनाटी के एक्सट्रीम पावर की। जब इल्यूमिनाटी को बैन कर दिया गया तो इसके मेंबर अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने बहुत ही सीक्रेटली इल्यूमिनाटी को चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों को चर्च और दूसरे धर्मों से काफ़ी प्रॉब्लम थी। ये भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करने लगे, और जितने भी सिंबल हैं इनके, चाहे वो ट्रायंगल हो या फिर आँख का निशान या फिर वो डॉक्टर वाला साइन, हर चीज़ में हिडन मैसेज छुपा हुआ है। इल्यूमिनाटी कभी भी डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखना। ये हमेशा अपने मोहरे इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके से गुलाम समझ लो। ये अपने मेंबर को अच्छी पोजीशन पे सेट करते हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन, कोई बहुत बड़ा सिंगर, किसी बैंक का CEO वगैरह वगैरह। उनकी मदद से इल्यूमिनाटी आम लोगों से पैसे कमाती है इन्फ्लुएंस के थ्रू। बड़े बड़े बैनर्स और एड्स की मदद से ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि हर किसी को वही चीज चाहिए जो उनका फेवरेट सुपर हीरो के पास होता है। लड़कियों को वही ड्रेस चाहिए जो किसी एक्ट्रेस ने किसी मूवी में पहना था। लड़कों को वही गैजेट्स चाहिए जिसका एड्स अभी अभी आमिर खान ने किया है। अब इन सारी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक या CEO इल्यूमिनाटी के ग्रुप के मेंबर होते हैं। इस चीज को एक फिल्म में भी दिखाया गया है जिसका नाम है दे लिव। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पैसे को हमसे ही छीन लेती हैं, फालतू के एड्स दिखा दिखा के। आपको इतने गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट किया जाता है कि आप अपनी कमाई वैसी चीजों के लिए भी खर्च कर देते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आपको कुकीज के थ्रू टारगेट किया जाता है और आपसे जबरदस्ती वो सामान खरीदवा लिया जाता है मेंटली प्रेशर डाल के। ये भी कुछ वैसा ही होता है। इनका फंडा इतना सिंपल है कि आप इसमें फंसे हुए हो और आपको पता भी नहीं चलता। मैंने शुरू में बताया था ना कि पढ़ाई करो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो और बुढ़ापे के लिए सेविंग करो। देखो, सबसे पहले तो इन सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक इल्यूमिनाटी के मेंबर या फिर मेंबर के गुलाम हैं। फिर ये आपको जॉब देते हैं, जॉब के बदले आपको पैसे मिलते हैं। फिर आप उसी पैसे को, ये बिजनेसमैन आपको एड्स और इन्फ्लुएंस के जरिए आपसे छीन लेते हैं। आप उन्हीं पैसे से इन्हीं लोगों के प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो ये पैसा घूम फिर कर वापस इन्हीं के पास चला जाता है। इल्यूमिनाटी के कई रिचुअल्स भी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है इंसान का मांस खाना और इंसान का खून पीना। इनका मानना है कि इससे उम्र बढ़ती है और ये ज्यादा समय तक धरती पर जीवित रहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपना प्रभुत्व डार्क वेब पर भी जमा लिया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि डार्क वेब पर इंसान का मांस बेचते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके डार्क वेब की सारी वीडियोज आप देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। थ्योरी के हिसाब से पूरी दुनिया में बड़े बड़े बंकर बना के उसके अंदर इल्यूमिनाटी के लोग रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं डेनवर एयरपोर्ट को बताता हूँ, जो कि अमेरिका में मौजूद है। यहाँ एयरपोर्ट पर लूसीफर, जो कि एक शैतान है, उसकी मूर्ति बनी हुई है। इतना ही नहीं, एक शैतानी घोड़े की भी मूर्ति बनी है जिसकी आंखें लाल है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल है और किसी को नहीं पता कि ये टनल किसने बनाया, क्यों बनाया और ये कहाँ जाके खत्म होती है। सरकार इस चीज को इग्नोर करती है। इसी से पता चलता है कि सरकार के अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए लोग शायद इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। इल्यूमिनाटी के पास हार्प मशीन भी है। ये एक ऐसी मशीन है जो प्राकृतिक आपदा ला सकती है, जैसे मौसम बदल जाना, बहुत बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आना, इस टाइप की चीजें ये हार्प मशीन ला सकती है। इल्यूमिनाटी इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई उनका महत्वपूर्ण मेंबर किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाता है,
तब ये प्राकृतिक आपदा ला देते हैं जिससे लोगों का पूरा ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और इनके मेंबर आसानी से उस कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाते हैं। ये खतरनाक गुंडे, हैकर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को भी अपने साथ रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अचानक गायब हो गए और उनका कुछ पता नहीं चला। माना जाता है कि इन लोगों को इल्यूमिनाटी ने अगवा कर लिया और अपने बंकर में रखा हुआ है, जहां यही लोग इल्यूमिनाटी के लिए तरह तरह की चीजों का आविष्कार करते हैं। आविष्कार से याद आया, इल्यूमिनाटी ने RFID चिप का आविष्कार किया हुआ है। ये बहुत ही छोटा, लगभग चावल के दाने की साइज का एक चिप होता है जिसे वो किसी भी इंसान के अंदर डाल सकते हैं। ये चिप बेसिकली ऑल इन वन इंफॉर्मेशन सेंटर होगा जिसमें आपके बैंक डिटेल्स, आपके DNA, आपका एड्रेस, आप क्या करते हैं, आपकी आइडेंटिटी और आपके फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी सेट होंगे। ये चिप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तर्ज पर चलेगा और स्कैन की मदद से इसका उपयोग किया जाएगा। अगर RFID की पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो मुझे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है और सरकार इस पे ऑलरेडी काम क्यों कर रही है। इल्यूमिनाटी का साइन है ट्रायंगल शेप और आंख का निशान। इल्यूमिनाटी के साइन में पिरामिड का भी यूज होता है और शब्दों के उच्चारण में ई अक्षर का खास महत्व है, वो अभी आपको पता चलेगा। ये ई अक्षर ही इनके पोल को खोल देता है। क्योंकि इनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, मैं इंग्लिश शब्दों को रेफर करूंगा। अब जरा गौर फरमाओ, आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज को इल्यूमिनाटी होने के लिए ब्लेम किया गया है, उन सब में क्या कॉमन है? क्या सारे सेलिब्रिटीज हैं? हाँ। क्या सारे बहुत अमीर हैं? हाँ। क्या सारे इन्फ्लुएंस करते हैं? हाँ। लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज कॉमन है और वो है अक्षर ई। आज तक जिसे भी इल्यूमिनाटी के लिए ब्लेम किया गया है, उनके नाम के उच्चारण में ई अक्षर का प्रयोग होता है, जैसे बियॉन्से, कानी वेस्ट, JG, हनी सिंह, जस्टिन बीबर, अडेली, अलीसिया कीज, एमिनेम, क्रिस ब्राउन, अमांडा बाइन्स, ब्रिटनी स्पीयर्स। इन सब के नाम में ई अक्षर का उच्चारण होता है। जैसे इल्यूमिनाटी के लास्ट में ई आता है, वैसे ही इनके नाम में कहीं ना कहीं ई अक्षर जरूर आता है। थ्योरिस्ट के हिसाब से इल्यूमिनाटी सारे स्टार्स को कंट्रोल करता है और जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि थ्योरिस्ट के हिसाब से इल्यूमिनाटी के पास क्लोन करने की ताकत है। क्लोन मतलब किसी भी चीज का हूबहू डुप्लीकेट बना देना। थ्योरिस्ट मानते हैं कि जो स्टार्स टीवी या स्टेज पर दिखते हैं वो ओरिजिनल हैं ही नहीं बल्कि डुप्लीकेट्स हैं, और कई बार इन क्लोन्स को अजीबोगरीब हरकत करते हुए देखा गया है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से वायरलेसली कनेक्टेड हैं और कोई उनके दिमाग में कमांड दे रहा हो कि क्या बोलना है या फिर क्या करना है। जैसे एमिनेम की ये वीडियो देखो स्क्रीन पर। तो अब ये सवाल आता है कि आखिर वो लोग हैं कौन, जो मतलब ये जो इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं, ये लोग कौन हैं जो इन सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं? और जवाब है रेप्टिलियंस। ऐसे लोग जिनका सर सांप या छिपकली जैसा होता है लेकिन उसकी बॉडी इंसान जैसी होती है। तो कौन है ये रेप्टिलियंस? कहाँ से आए हैं ये? किस किस स्टार का क्लोन बन चुका है और इसका मकसद न्यू वर्ल्ड लाना क्यों है? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार इसको लाइक करो और प्लीज इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई को सपोर्ट करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।